फरीदाबाद वार्ड नंबर 14 से पार्षद पद के बीजेपी से उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के हनुमान कहे जाने वाले नरेश नंबरदार का रामनगर में सैकड़ों लोगों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। साथ ही ग्रामीणों ने उन्हें अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा भी की है। वहीं नरेश नंबरदार ने कहा कि रामनगर उनका अपना परिवार है और उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की शान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। इनके ऊपर अगर कोई परेशानी आती है तो वो पहले मेरे ऊपर से गुजरेगी। लोगों ने जोरदार तालियां और नारे लगा करके उन्हें जिताने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि तमाम मूलभूत सुविधाएं और बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, इसे लेकर के उनका पूरा फोकस रहने वाला है। तो दो तस्वीरें आप देखिए, विपुल गोयल के हनुमान कहा जाता है इन्हें, और नरेश नंबरदार का प्रचार लगातार जारी है। प्रचार अभियान में वो जुटे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। लोगों का भी भारी समर्थन उन्हें मिल रहा है और जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के हनुमान की तरह इनको माना जाता है, स्थानीय लोगों में इनकी जो छवि है, इनकी जो पहचान है, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के काफ़ी करीबी हैं। उनके इतने करीबी के लोग उन्हें कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का हनुमान तक कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, और उनका जो वहाँ पर चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव प्रचार में इनको भारी समर्थन लोगों का मिल रहा है और जिस तरीके से लोगों का भारी समर्थन और प्यार इन्हें मिल रहा है, उससे अपनी जीत को लेकर के काफी आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं नरेश नंबरदार। नगर निगम फरीदाबाद के चुनाव में जो प्रचार है वो पूरे जोर शोरों पर है और वार्ड नंबर 14 की अगर बात करते हैं तो नरेश नंबरदार वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लगातार लोगों का जन समर्थन उनको मिल रहा है और खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी भी तमाम प्रत्याशियों को मजबूत करने के लिए एक रोड शो भी निकाला उनकी तरफ से और कहीं ना कहीं भारी मतों से जीत का दावा किया जा रहा है। नरेश जी, किस तरीके से देखते हैं, कैसा समर्थन लोगों का मिल रहा है? सर, समर्थकों में इतना उत्साह है कि लोग 2 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि 2 तारीख कब आए और कब वो भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष में मतदान करें। आप देखना, पूरे फरीदाबाद के अंदर 46 के 46 वार्डों में कमल खिलेगा और 47 सीट हमारी मेयर साहिबा की है, वो हमारी परिणीता जोशी बहन, वो पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेंगी। फरीदाबाद के अंदर इतिहास बनेगा और कहीं किसी की जो है जीत कहीं किसी की नहीं है, सबके सब जमानत होगी। सर, कुछ चुनौतियां भी हैं क्योंकि जिस तरीके का वो क्षेत्र है वार्ड नंबर 14 है, किस तरीके से देखते हैं उन चुनौतियों को और कब तक लोगों को उनसे छुटकारा मिल जाए? देखिए सर, चुनौतियों के लिए ही तो एक्सपर्ट आदमी भेजे जाते हैं। वहाँ चुनौतियां हैं तभी मुझे वहाँ एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंगली पहले दूसरे वार्ड से थे आप, अब दूसरा वार्ड आपका बदला गया तो कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों को भी होगी और साथ ही जिन्होंने आपको प्रमोट किया है उनको भी होगी। बिल्कुल सर, आप देखते हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि कोई थाने का इंचार्ज अच्छा होता है ना जी, तो वहाँ क्राइम खत्म हो जाता है, तो वहाँ उसकी तबादला वहाँ कर देते हैं जहाँ क्राइम ज्यादा होता है। तो डेवलपमेंट हमने वहाँ जहाँ मंत्री जी ने पहले लगाया था वो अच्छी डेवलपमेंट करी, लोगों को सुकून की राहत है वहाँ। अब यहाँ लगा होगा मंत्री जी को कि यहाँ एक नए युवा और नई सोच की जरूरत है, तो माननीय मंत्री जी ने मुझ में विश्वास जताया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय विपुल गोयल जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े लोकप्रिय मंत्री हैं, जनता के दिलों के मंत्री हैं, उनको आश्वस्त करता हूं कि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का को जो आपको उनका हनुमान माना जाता है। जी। तो आखिर क्यों कहा जाता है? देखिए, माननीय मंत्री मेरे दिल में रहते हैं। मैं भगवान श्री राम की तरह उनकी पूजा करता हूँ, इसलिए लोग उन्हें मुझे हनुमान कहते हैं उनका, और मुझे बड़ी खुशी का आभास होता है कि जब लोग मुझे उनका हनुमान कहते हैं, क्योंकि श्री राम जो है हनुमान को ही उन्होंने माता सीता के लिए भेजा था। तो आज विपुल गोयल जी ने नरेश नंबरदार के वार्ड 14 की जितनी दिक्कतें हैं, परेशानियां, उनको ठीक करने के लिए भेजा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर जब अगला जो चुनाव आएगा उससे पहले ये वार्ड 14 के जो आगे जो स्लम लगता है, इस स्लम को काट करके आदर्श नगर के नाम से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा और माननीय विपुल गोयल जी का सपना उसको साकार किया जाएगा। सपना साकार किया जाएगा। किस तरीके की समस्याएं हैं जिनसे लोगों को निजात दिलाई जाएगी? देखिए, आज की डेट में आप गए भी होंगे, आप देख भी रहे होंगे। मैं गया हूँ वहाँ। आज की डेट में स्लम एरिया है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मैं कहता हूँ मन के बड़े साफ लोग हैं वहाँ के। लेकिन वहाँ मैंने दो तीन चीजें देखी हैं। एक तो वहाँ के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वहाँ के लोगों के घर छोटे, जरूर लोगों के घर छोटे हैं, लोगों के मन बड़े बड़े हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी किसी दिन बड़ा अफसर बने और हम यहाँ से निकल के सेक्टर में जाके मकान लें। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब उन बच्चों को सही रास्ते मिलेंगे, सही गाइडलाइन मिलेंगी, शिक्षा का सही सुविधाएं मिलेंगी, तो उनको ऐसा प्लेटफॉर्म में देना मेरी प्राथमिकता रहेगी जहां से वो बच्चे सरकारी नौकरियों में जाएं, प्रशासनिक ढांचे में जाएं, या कोई इंडस्ट्री लगाए या कुछ अच्छा करें,
उसके लिए मेरी जो है एक वहाँ स्किल का हम डेवलपमेंट का वहाँ एक प्रोविजन करेंगे। दूसरा, वहाँ गरीबी है, बहुत परेशानी है, तो उसके लिए भी हम एक सरकारी अस्पताल का प्रोविजन करेंगे, ताकि वहाँ बहनें भाई बच्चे हमारे वहाँ फ्री निःशुल्क दवाई लेकर के हेल्थ और वेल्थ में सुधार कर सके। ये प्राथमिकता है। और आप देखेंगे कि आने वाले 5 साल के अंदर चाहे बिजली हो, रोड हो, पानी हो, सीवर हो, लाइट हो, सफाई हो, इंक्लूडिंग यहाँ से चाहे बच्चों के भविष्य के लिए प्लेटफॉर्म हो, चाहे चिकित्सा के लिए प्लेटफॉर्म हो, उन सब पे काम किया जाएगा। माननीय विपुल गोयल जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र को स्लम काट के आदर्श नगर योजना में हम शामिल तो करें। कहीं ना कहीं बड़ी बात कह रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम उनकी प्राथमिकता होगी। और जिस तरीके से पीछे भी उन्होंने अपने वार्ड में काफी अच्छे विकास कार्य कराए, तो अब नया वार्ड उनको मिला, चैलेंज है उनके लिए, लेकिन उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए वो नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। रामनगर मेरा अपना परिवार है, मैं इनका खून हूँ, ये मेरा समाज है। आज मुझे जो सम्मान आज बाबा साहब के अनुयायियों ने दिया है, मैं इनको वचन देता हूँ कि बाबा साहब की शान में कभी इनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। इनके ऊपर दिक्कत आने से पहले नरेश नंबरदार के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। नंबरदार जी, जीतने के बाद क्या रहेंगे, किन कामों को नंबरदार प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले बेसिक सुविधाएं, बिजली, रोड, पानी, सीवर, लाइट, सफाई। जी, उसके बाद यहाँ सरकारी अस्पताल, और उसके बाद यहाँ ई लाइब्रेरी विद कंप्यूटराइज और विद एयर कंडीशन विद वाईफाई। अब आप जगह जगह भी जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, जैसे रामनगर में भारी समर्थन मिला है, और जगहों पर कैसे समर्थन मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत है, कहीं को मुकाबला नहीं है। कमल का फूल खिल रहा है, ट्रिपल सरकार बन रही है। आप खुद ही देख रहे हैं कितना जोश है, रामनगर के भाइयों कितना जोश है। कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारक उतार दिए हैं मैदान में, कितना लगता है कि टक्कर दे पाएंगे? कांग्रेस में कुछ है ही नहीं भाई साहब, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस गुम हो गई, बंदे नहीं उनके पास, ना कोई स्टार प्रचारक, तो कैंडिडेट नहीं उनके पास। जनता को मैनिफेस्टो का भी इंतजार है, कब तक आ पाएगा? मैनिफेस्टो कल से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी हमारी। मैनिफेस्टो आ चुका है पार्टी का, बहुत बढ़िया, गरीबों के हित की बात है। आपने छुपाई हमारे समाज की हमारे विपुल गोयल का हनुमान इन्हें कहा जाता है। और आपने सुना कि किस तरह से वो ये कहते हुए नजर आए कि जब लोग विपुल गोयल का हनुमान कहते हैं तो उन्हें बहुत खुशी भी होती है। और अब जनता के बीच जा रहे हैं नरेश नंबरदार, अपना प्रचार कर रहे हैं। और उन्होंने ये दावा किया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें जनता का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, अलग अलग वर्गों का, अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ भी वो जा रहे हैं उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो उसको लेकर के वो अपनी जीत को लेकर के भी काफ़ी आश्वस्त नज़र आए हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए, विपुल गोयल के काफ़ी करीबी माने जाते हैं नरेश नंबरदार, और कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल। और नरेश नंबरदार को उम्मीदवार यहाँ से बनाया गया है। और जिस तरह से जनता का प्यार और समर्थन उन्हें मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह जा रहे हैं, अपने चुनाव प्रचार को तेज उन्होंने किया हुआ है।